मोर्चे के माध्यम से 5 लोग 10 लोग उनको चिट्ठी लिखकर राजनीतिक पार्टियों को भी, इन प्रोफेसरों को भी और इन मीडिया वालों को, जो नाटकपाल हमारा भाई है और जो वो चौहान हमारा भाई है, जो माहौल को एक तरफा बना रहे हैं, इन सबको चिट्ठी लिखकर समय देकर हमें इनसे चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नाम कर रहे हैं, अरे ये तो भंगी है, अरे ये तो पढ़ते नहीं है, अरे ये तो सुअर पालते हैं, अरे ये तो वो आरएस की शाखा में जाते हैं। क्या जाटो जाति के लोग आरएसएस में नहीं है? क्या वो कार लेने नहीं जाते हैं? और शुक्ला जी को आप ये कह रहे हो, एक सीनियर एडवोकेट को हमारे को, क्योंकि वो वाल्मीकि है, और तुम कह रहे हो तुम क्यों मिल लिए? क्या तुम्हारे मंत्री आरएसएस में भाजपा में नहीं है? शेखर जी की पार्टी है और वामसेफ वालों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो उधर की महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, सबने जो बंद का आह्वान किया है, इन्होंने हम चाहते हैं, और कौन कौन है? जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जो कह रहे हैं कि ये डिसीजन सही है, ये डिसीजन बदलना चाहिए, हाथ बंद होना चाहिए। जेएनयू के प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर, डिक्की के प्रोफेसर कि ये तो सही है, ये तो मतलब हाथ बंद होना चाहिए, इससे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पार्टियों से तो मेरा निवेदन है, क्या हमें समय लेकर इनसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इनका ज्ञान देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेके इनके सामने रख के चर्चा की जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? और जो कहते हैं कि हमें पता है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाइयों से तो मिलने का अवसर लेना चाहिए है? हम सरकार से तो निवेदन करेंगे ही करेंगे। हम वो एलआईसी में क्या है वो जिनके यहाँ बैठे थे, हाँ, केपी चौधरी से मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो भानु प्रताप जी का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम मोर्चे के माध्यम से 5 लोग 10 लोग उनको चिट्ठी लिखकर राजनीतिक पार्टियों को भी, इन प्रोफेसरों को भी और इन मीडिया वालों को, जो नाटकपाल हमारा भाई है और जो वो चौहान हमारा भाई है, जो माहौल को एक तरफा बना रहे हैं, इन सबको चिट्ठी लिखकर समय देकर हमें इनसे चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, अरे ये तो भंगी है, अरे ये तो पढ़ते नहीं है, अरे ये तो सुअर पालते हैं, अरे ये तो वो आरएस की शाखा में जाते हैं। हमारे एक बड़े सीनियर वकील साहब शुक्ला साहब को कह रहे हैं, अरे तुम तो उससे मिल लिए, मोहन भागवत से मिल लिए, है कोई जुर्म कर दिया? क्या जाटो जाति के लोग आरएसएस में नहीं है? क्या वो कार लेने नहीं जाते हैं? और शुक्ला जी को आप ये कह रहे हो, एक सीनियर एडवोकेट को हमारे को, क्योंकि वो वाल्मीकि है, और तुम कह रहे हो तुम क्यों मिल लिए? क्या तुम्हारे मंत्री आरएसएस में भाजपा में नहीं है कि नहीं है? तो उनसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम मीडिया वालों से भी मिलेंगे, हम प्रोफेसर बुद्धिजीवियों से भी समय लेके चिट्ठी लेके मिलेंगे और मोर्चे को बताएंगे इतनी तारीख को आ रहे हैं हम, ठीक है? उनसे सीखेंगे, बड़े भाई है, बहुत ज्ञान है, हम तो अनपढ़ है, सब इधर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सब अंधे है इधर। तो पता चलेगा ना, जब टेबल पे आएंगे तब पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूं, पत्रिका में सारा आ गया, पढ़ लेना। एक जज है, जैसे मान लो ये जज है, पीछे बैठे, हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूं, ये छोटा भाई है। जब प्रॉपर्टी पे मैंने कब्जा किया हुआ पूरा, इसको इतना सा दिया हुआ, कभी कभी दे देता हूं। ये पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, कुछ आदतें ठीक नहीं है, ये उदाहरण दे रहा होगा। केस चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, कोर्ट ने, कि भैया ऐसा है, ये प्रॉपर्टी जो है ना, तू ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ध्यान रख रहा है माँ बापों का, हम 60% तेरे को दे देते हैं प्रॉपर्टी और 40% इसको देते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। अब मेरा बड़ा भाई, जो मैं क्या कह रहा हूं इस छोटे भाई को, अरे सुन, तुझे कुछ नहीं पता,
ये कोड जो है ना हमें लड़ाना चाहती है। ये तो समाज बट जाएगा। अरे आप और हम बट जाएंगे, परिवार बट जाएगा। हमें लड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये लड़ाने वाला निर्णय है क्या? ऐसे ऐसे प्ली दे रहे हैं हमारे है। अब तो मोर्चा बन गया है ना सामाजिक संगठनों का, तो उनसे हम, अगर हमारी गलती हुई हम उनसे सीखेंगे। बड़े भाई है, हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम उनसे सीखेंगे जरूर, मगर चुनौती जरूर देंगे। चल उनको बुलाएंगे जरूर एक बैठ, ऐसे हवा में नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली है, दिल्ली की तरफ पूरा भारत देखता है। हमारे एमपी एमएलए नहीं है तो ये मत समझना कि जनता बिल्कुल मरी हुई है। जनता में मोर्चे ने जान डाल दी है और हमारे पास सिनंदी जैसे लोग हमारे पास है। हम आपके एक एक पैसे को उनके करोड़पति के बराबर बना देंगे, बताने दो। तो साथियों, ये हालात भी हमने आपसे निवेदन करना था। जैसे हमारे भाई आए थे अभी, एक वो सफाई कर्मचारी चलाते हैं आंदोलन, क्या थे वो, चले गए मुझे लगता है, अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी जी के ऊपर जवाब दे रहे हैं, देखिए मीडिया वाले। उनको अपने जो बीएसपी है और जो चंद्रशेखर की पार्टी है और जो प्रोफेसर है, ये बुद्धिजीवी, उनसे वो नहीं पूछना। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ए और बी कैटेगरी तो बना रहे हैं। अरे 1975 से चल रही है, डिटेल जाओ पढ़ लेना। और मोर्चा चिट्ठी लिखकर, समय लेकर, हम हरनाम जी के और वकीलों के मोर्चे के अनुसार सिस्टमैटिक ढंग से, शालीनता से, अनुशासन से उन बड़े भाइयों के पास जाएंगे और उन बड़े भाइयों से ये चर्चा करेंगे कि बताओ कैसे गलत है। पूरा देश देखना और जानना चाहता है। 21 तारीख की हम वेट कर रहे हैं और हम सबसे इसके माध्यम से, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं यहाँ जो बैठे हैं उनसे, जो हमारी बात सुन रहे हैं दिल्ली में उनसे, और जो दिल्ली के बाहर भी हमारे लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, 21 तारीख का जो भारत बंद है वो होने दीजिए। वो हम नहीं कर रहे, इनका अधिकार है, हर एक का अधिकार है, बड़े भाइयों का अधिकार है, उनको करने दीजिए। हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। 21 के बाद, हाँ 21 के बाद फिर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब ये ना समझे कि अब इधर कोई भी नहीं है, या इधर बिकाऊ लोग है, ये ना समझे। हम तो माहौल बनाना चाहते हैं। अरे हम तो तुम्हें बड़ाई भाई मानते हैं, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रहे हैं। तुम ज्यादा पढ़ गए, हम कम पढ़ गए, इतना ही तो फर्क है। एक बात कह के अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि आरक्षण का आधार है। तो बीच में शुक्ला साहब से जब बात कर रहे थे ना वो क्रीमिलेयर की, तो शुक्ला साहब करने नहीं, आरक्षण का आधार तो जो है ना आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक है। यानी कि जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, ये आरक्षण का आधार है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक आधार। तो अब ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, जो निर्णय लिख रहे हैं कि उसी कोटे में अब जो सबसे पिछड़ा है सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो जाति पीछे है वो कौन सी है। मान लो किसी की 2 टांग है, एक टांग सामाजिक मान लेते हैं, सामाजिक पिछड़ेपन की, एक शिक्षा की पिछड़ीपन, शैक्षणिक पिछड़ापन है। हमारे ये जो एससी का जो कोटा मिलता है, ये समझ लो 2 व्यक्ति की 2 टांगे है, सामाजिक पिछड़ापन और शिक्षा में पिछड़ा, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये दोनों टांगे मान लो खराब है, आरक्षण लागू होता है तो कुछ लोगों का सामाजिक पिछड़ापन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोगों का हुआ ना। कुछ लोगों की शिक्षा भी आगे बढ़ी, यानी कि एक टांग थोड़ी ठीक हुई, दूसरी टांग भी ठीक हुई, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आए। कौन लोग हैं वो? जाटवी तो है, उधर महारी तो है। ये आरक्षण का बेस बता रहा हूं कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो तुम तो सामाजिक रूप से थोड़ा ठीक हो गए,
तुमसे जो और खराब है सामाजिक रूप से, उसको क्यों नहीं देखोगे? शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक रूप से तुम ठीक हो गए, तुम खुद ही कह रहे हो हम तो योग्य हो गए। अरे तो आरक्षण का आधार कह रहा है जो सबसे पीछे है आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, उसको अवसर दिया जाए। यही तो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, कि यही तो आधार है सुप्रीम कोर्ट का। वो कह रहे नहीं, ये बीए पास आते हैं ना पोस्ट भरने के लिए, ये इधर के जो बाकी हमारे अलावा, इनके तो 45% नंबर है, हमारे 90% नंबर है? जब हमारे 90% नंबर है, इनके तो 45% से भी नीचे थर्ड क्लास है, मगर है बीए पास। हमारे 60% नंबर, हम फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास वाले को नौकरी मिलनी चाहिए, ये इनका दावा है कि योग्यता को मिलनी चाहिए। अब इनसे पूछिए, क्या योग्यता आरक्षण का आधार है? योग्यता आरक्षण का आधार नहीं है। जैसे आर्थिक आरक्षण का आधार नहीं है, तो योग्यता भी आधार नहीं है। तुम कितने ही पढ़ गए हो, कितने ही आगे बढ़ गए हो, ये आधार नहीं है आरक्षण पाने का। जो आगे नहीं बढ़ पाए शिक्षा में, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अंतर्गत ही ये सारी व्याख्या करके दिया जा रहा है। इसको हम ऐसे जाने देंगे क्या? जाने देना चाहिए क्या है? इसको रोका जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज में हरनाम भाई जैसे 20 युवा नेता तैयार हो। जो समाज नेता तैयार नहीं कर सकता, समझ लेना, अगर कांग्रेस में और पार्टी में हमारा नेता नहीं है, आपकी बात कौन उठाएगा? वो तुरंत पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री ने कह दिया हाँ अभी सोचेंगे करेंगे। आपके नेता है कोई जा सकता है? राहुल गांधी जी से मिल सकता, खड़गे जी से मिल सकता? नेता ही नहीं है। और जो है उनके समाज उनके पीछे नहीं है। नेता ऐसे जिनके पीछे समाज नहीं, समाज के पास नेता नहीं। हम ये कमी दूर करना चाहते हैं। भारतीय समाज निर्माण के माध्यम से हम राजनीति नहीं करना चाहते, पर राजनीतिक लोगों को, नेता को हम तैयार करना चाहते हैं। हम क्लास लगाते हैं, हम नेताओं को तैयार करेंगे। आने वाले समय में चाहे 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, ये संगठन इस देश में, इस समाज में नेता भी तैयार करेगा। जिसके नेता होते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आप लोग समाज के प्रतिनिधि हो, आप आए हो, आपकी एज कितनी है, आप बौद्धिक एज को बढ़ाना और ये सारी चीज को जानना। बाकी उनसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम उनसे मिलने के लिए, आप सब एग्री हो इस बात पे कि मिलना चाहिए उनसे? जरा इनका वो करो, हाँ हाथ ऊपर खड़े करो। हम उनको चिट्ठी लिखेंगे कि भैया समय दीजिए, हम तो अज्ञानी है, अनपढ़ है, आप बताइए निर्णय, ये पड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हम उस पर चर्चा करेंगे राजनीतिक पार्टियों से भी, इन प्रोफेसरों से भी और इन मीडिया वालों से भी। समाज का माहौल खराब नहीं होने देंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारी गलती हो गई, 50 दफा हम उनसे क्षमा भी मांग लेंगे। हम छोटे हैं, छोटे को क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से छोटा ज्यादा लेता है बड़े से, या उल्टा हो रहा है? मिलना छोटे को ज्यादा चाहिए। हम ज्यादा लेके भी दिखाएंगे इनसे और इनसे मिलेंगे। आप लोगों ने बात सुनी और रक्षाबंधन को भी छोड़ते हुए आप लोग आए। ये समाज की रक्षा का बंधन यहाँ पे है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका साथ सहयोग वैसे ही मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुर्दाबाद।